आपको कुछ आलू और एक रबर का चाकू दिया जाए, क्या आप काट पाएंगे? लेकिन वहीं पे आपको एक स्टील का अगर चाकू दिया जाए तो बहुत आसानी से काट देंगे। लेकिन अभी आपको आलू के जगह पे अगर बोला जाए कि एक आईने का कांच काटना है तो आप नहीं काट पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपको एक डायमंड यानी हीरा दिया जाए तो आप आसानी से काट देंगे। लेकिन एक हीरा स्टील को नहीं काट पाता है। तो ये हो क्या रहा है? यहीं पे काम आता है मटेरियल प्रॉपर्टीज का। जैसे हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण रहता है, वैसे हर एक मटेरियल का अपना एक गुण रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग मटेरियल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और कोई भी इंजीनियर जब भी कोई मटेरियल सिलेक्ट करता है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझने जाए, कोई भी पंप का, फैन का या टरबाइन का शैफ्ट खराब हो गया तो आपको वो शैफ्ट नया से बनाना है, तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा मटेरियल पे बनाना है? एल्यूमिनियम से बनाएंगे, चाहे स्टील से बनाएंगे, क्या मटेरियल से बनाएंगे? तो यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आमतौर पे मटेरियल प्रॉपर्टीज चारों टाइप का होता है, मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। लेकिन आज हम लोग मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस मतलब कोई भी मटेरियल के ऊपर अगर आप आसानी से स्क्रैच नहीं कर पा रहे तो उसका हार्डनेस ज़्यादा है। जैसे कि एग्जांपल है हीरा। हीरा का हार्डनेस बहुत ही ज़्यादा है। अब हार्डनेस को कैसे मेज़र करेंगे? इसको मेज़र करने के लिए कुछ टेस्ट और मशीन यूज़ किया जाता है, जिसमें से रॉकवेल, ब्रिनेल, विकर्स और लूप हार्डनेस टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक प्रोब रहता है जिसके मुंह में एक बहुत ही हार्ड मटेरियल रहता है और आपका स्पेसिमेन ऐसा करके रखा जाता है। अभी उसके ऊपर एक स्पेसिफिक लोड दिया जाता है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक लोड देने के बाद आपका मटेरियल के ऊपर कितना इंडेंट वो बना रहा है उसको मेज़र किया जाता है और कैलकुलेशन करके निकाला जाता है हार्डनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग जो पढ़ने वाला है वो है डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ही करीबी है। तो डक्टिलिटी पहले समझ लेते हैं। डक्टिलिटी मतलब कोई भी मटेरियल को आप खींच के, हाथ से नहीं खींचना है, मशीन से, तो कोई भी मटेरियल को आप मशीन से खींच के अगर तार में बदल सकते हैं, वायर तार में बदल सकते हैं, तो उसको बोला जाता है डक्टिलिटी। और मैलिएबिलिटी भी बहुत ही करीब है, लेकिन इसमें खींचा नहीं जाता है, इसमें रोलिंग किया जाता है। ठीक है, कोई भी मटेरियल को रोल करके अगर आप शीट में बदल सकते हैं तो उसको बोला जाता है मैलिएबिलिटी। इसका प्रोसेस बहुत सारा है, जैसे कि आप दोनों रोलर के बीच में से रोलिंग कर सकते हैं, फिर आप हैमरिंग कर सकते हैं, या तो आप फोल्ड भी कर सकते हैं। फोल्ड कितना बार फोल्ड कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है मैलिएबिलिटी। तो डक्टिलिटी टेस्ट करने के लिए डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन यूज़ किया जाता है, जिसमें मटेरियल को एक एंड में होल्ड किया जाता है, दूसरा साइड से खींचा जाता है। और मैलिएबिलिटी टेस्ट करने के लिए दो रोलर लिया जाता है, उसके बीच में से मटेरियल को पास किया जाता है और उसमें क्रैक ऑब्जर्व किया जाता है। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों का ही एग्जांपल है एल्यूमिनियम, कॉपर, जो कि तार में आप बदल सकते हैं। हम लोग का घर में तार एल्यूमिनियम का रहता है, लेकिन कॉपर भी कभी कभी हम लोग वेल्डिंग मशीन ये वगैरह में यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये तार जो बनता है, तो जान लीजिए इसका डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। और शीट बनता है, किस चीज़ का शीट बनता है? सिल्वर का। सिल्वर फॉयल आप लोग यूज करते हैं। गोल्ड का जो बहुत नरम धातु है। तो ये सब का मैलिएबिलिटी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो मटेरियल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टफनेस और ब्रिटलनेस। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो टफनेस मतलब कोई भी मटेरियल के ऊपर आप शॉक लोड दे रहे हैं। ठीक है, आप शॉक लोड दे रहे हैं तो उसका एनर्जी जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है उसको बोला जाता है टफनेस। और ब्रिटलनेस इसका ऑपोजिट है। कोई मटेरियल को आप इम्पैक्ट लोड दे रहे हैं, वो अगर तुरंत टूट जाए, मान के चलिए आप माइल्ड स्टील का कोई प्लेट लिए, उसके ऊपर आप इम्पैक्ट लोड दे रहे हैं तो वो बेंड होगा। लेकिन जो मटेरियल के ब्रिटलनेस ज़्यादा है तो उसमें बेंड नहीं होगा, डायरेक्ट क्रैक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कास्ट आयरन या तो कांच। और टफनेस का एग्जाम्पल है स्टील। तो टफनेस और ब्रिटलनेस मेजर किया जाता है आइजोड और चारपी टेस्ट से। दोनों टेस्ट सेम टाइप का है। आइजोड टेस्ट में मटेरियल को ऐसा करके होल्ड किया जाता है स्ट्रेट, और एक इम्पैक्ट लोड उसके ऊपर छोड़ा जाता है। एक साइड में एक घड़ी रहता है जो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो शो करता है। ठीक है, तो ऐसा करके छोड़ा जाता है, ऐसा करके इम्पैक्ट किया जाता है, वो टूट जाता है, लेकिन कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है वो तो वहीं से आप देख पाएंगे। ठीक है, और 4P टेस्ट में मटेरियल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन किया जाता है और ऊपर से लोड दिया जाता है। तो यही फर्क है दोनों टेस्ट में। इसी दोनों टेस्ट के साथ आप टफनेस और ब्रिटलनेस दोनों को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद जो मटेरियल प्रॉपर्टी है वो है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। नॉर्मल एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिसिटी आप कह सकते हैं, घर में जो रबर होता है, वो रबर को आप अगर खींचेंगे
फिर छोड़ देंगे तो अपने पोजीशन में वापस आ जाता है। ये हो जाता है आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी मटेरियल के ऊपर आप जब लोड देते हैं और वो लोड को रिलीज करते हैं, फिर वो अपने पोजीशन में जब वापस आ जाता है तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी क्या है, कोई भी मटेरियल के ऊपर लोड दे रहे हैं फिर वो डिफॉर्म हो जाता है, उस पोजीशन में वापस नहीं आता है, तो इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का एग्जांपल है रबर, है ना, और स्प्रिंग, ये सब इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये सब इलास्टिक मटेरियल है। और वहीं पे प्लास्टिसिटी का एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल है प्लास्टिक, ठीक है। आप मान के चलिए प्लास्टिक को खींचे फिर छोड़ दिए, वो वापस नहीं आता है अपने पोजीशन में, तो वो प्लास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब वो प्लास्टिसिटी है। और एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब मटेरियल के ऊपर अगर आप कांस्टेंट लोड बहुत टाइम के लिए दे के रखेंगे तो फिर वो प्लास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी हम लोग नापते हैं जनरली यूटीएम यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से। इस मशीन में स्पेसिमेन को वर्टिकली पकड़ा जाता है और एक साइड से खींचा जाता है। वहाँ पे कंप्यूटर में स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जनरेट होता है, जिससे हम लोग को मटेरियल का इलास्टिक और प्लास्टिक प्रॉपर्टी दोनों पता चलता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैटिग और क्रीप के बारे में। फैटिग क्या होता है, आप इमेज से देख सकते हैं। जो इमेज दिया गया है इसमें एक साइड में आपका स्पेसिमेन को होल्ड किया गया है, दूसरा साइड में एक स्प्रिंग टाइप का अरेंजमेंट है। हाँ, ये मैं जो स्प्रिंग टाइप का आप देख पा रहे हैं, तो स्प्रिंग टाइप का काम भी करता है। ये क्या काम करता है, ये कंप्रेशन लोड देता है और टेंशन लोड देता है, ठीक है ना। कंप्रेशन मतलब प्रेशर देना और टेंशन मतलब खींचना। तो कंप्रेशन और टेंशन दोनों लोड देता है। आप एक स्पेसिफिक लोड सिलेक्ट करेंगे, मुझे 7 किलो न्यूटन लोड देना है और कंप्रेशन में भी देना है और टेंशन में भी देना है। एक कंप्रेशन और एक टेंशन मिलके बनता है साइक्लिक लोड, ठीक है ना। तो आप 7 किलो न्यूटन लोड वहाँ पे दे रहे हैं, कंप्रेशन और टेंशन। वो जो स्पेसिमेन है आपका वो कितना साइक्लिक लोड सह पाता है, तो वही होता है फैटिग टेस्ट। ये टेस्ट क्यों किया जाता है मटेरियल के ऊपर, क्योंकि जब कोई ऐसा पोजीशन आता है जहाँ पे रिपीटेटिव स्ट्रेस आता है मटेरियल के ऊपर, जैसा कि आपका गाड़ी का एक्सेल हो गया या तो ब्रिज में आपका गाड़ी एक के बाद एक गुजरते जा रहा है, तो उसमें स्ट्रेस बनता है। वो ब्रिज क्या वो लोड ले पाएगा, ये जानने के लिए हम लोग फैटिग टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग क्रीप के बारे में। क्रीप क्या है, कोई मटेरियल के ऊपर हम लोग जब कांस्टेंट स्ट्रेस देते हैं और टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो वो मटेरियल कितना टाइम के लिए वो लोड को सह सकता है। डेफिनेशन से आप समझ जाएंगे, डिफॉर्म्स परमानेंटली अंडर कांस्टेंट लोड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर में कांस्टेंट लोड वो कितना टाइम पकड़ के रख सकता है। तो ये जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है ये क्रीप है। तो आप इमेज में देख सकते हैं क्रीप टेस्टर मशीन, ये क्रीप टेस्टर मशीन से टेस्ट होता है। एग्जाम्पल क्या है, टंगस्टन, निकल, ये सब मटेरियल जो है हाई टेम्परेचर में अच्छा क्रीप प्रॉपर्टी शो करता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में डेप्थ नॉलेज चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।